फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 14, पद संख्याएं 17 से 22 तक। मैं रात दिन निरंतर आंसू बहाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी पुत्री विपत्ति की मारी है। मेरी प्रजा घोर संकट में पड़ी हुई है। यदि मैं खेतों की ओर जाता हूँ तो तलवार से मारे हुए लोगों को देखता हूँ, और यदि मैं नगर में आता हूँ तो उन्हें भूख से मरते हुए देखता हूँ। नबी और याजक भी भीख मांगते देश में मारे फिरते हैं। क्या तूने यहूदा को त्याग दिया है? क्या मुझे सिय्योन से घृणा हो गई है? तूने हमें इस प्रकार मारा है कि अब उपचार असंभव हो गया है। हम शांति की राह देखते रहे, किंतु वह मिली नहीं। हम कल्याण की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु आतंक बना रहा। हे प्रभु, हम अपनी दुष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के हेतु हमें ना ठुकरा। अपने महिमामय सिंहासन का अपमान ना होने दे। हमारे लिए अपने विधान को ना भुला और उसे भंग ना कर। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़े हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे ईश्वर, हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। बंदियों के कराह तेरे पास पहुँचे। अपने भुजबल द्वारा मरने वालों को बचा। हम तेरी प्रजा हैं, तेरे चारागाह की भेड़ें। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे और युग युगों तक तेरी स्तुति करेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। जय घोष। हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है और बोने वाले हैं मसीह। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक जीता रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला वैरी शैतान है।
कटनी संसार का अंध है, लूनने वाले स्वर्गदूत है। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोरकर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य से सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोरकर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया संत अल्फोंसा का पर्व मनाती है। संत अल्फोंसा भारत की पहली महिला संत है और सीरो मलबार चर्च का पहला संत है। उसका जन्म 19 अगस्त 1910 को केरल के एक साधारण परिवार में हुआ। जब वह 3 महीना की थी, उसकी माँ का देहांत हो गया, तो माँ की जगह पर माँ की बहन ने उसकी देखभाल की। उसका बपतिस्मा का नाम अन्ना था। वह बचपन में ही बालक यीशु के संत एलीसा के जीवनी से प्रभावित थी, इसलिए वह एक संत बनना चाहती थी। साथ साथ वह एक धर्म बहन भी, लेकिन उसके परिवार के लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। वे लोग उसको शादी कराना चाहते थे। उस समय के प्रथा के अनुसार जब वह 12-13 साल का हुआ, तब उसके लिए शादी की बात चली। शादी तय होने के पहले वह अपने को कुरूप बनाना चाहती थी। घर के पीछे एक गड्ढा में आग जलता था। उस आग में जाकर के उसने एक पैर रखा। संयोगवश वह वो आग में गिर गई और उसके दोनों पैर बुरी तरह जल गया और चंगा होने के लिए काफ़ी समय लगा। उस समय तक उनके परिवार वालों ने उसको अनुमति दे दी कॉन्वेंट में जाने के लिए। वह 1928 में क्लारिस्ट धर्म संघ के कॉन्वेंट में प्रवेश किया। 1930 में उसके प्रथा के अनुसार कॉन्वेंट के हाबिट, उस धर्म संघ के हाबिट उसको मिला। उसके नोविसिट के पहले वह फिर बीमार पड़ गई। रक्तस्राव की बीमारी आई और वह मरने को थी। तब वहाँ के अधिकारी लोगों ने सोचा वह शायद उस धर्म समाज में रह करके अपने ज़िंदगी नहीं बिता सकेगी, इसलिए उसको अब घर वापस भेजना चाहते थे। लेकिन वहाँ के धर्माध्यक्ष के कारण उसको नोविसिट में प्रवेश करने की अनुमति मिली और उसके बाद वह 1936 में उस धर्म संघ की प्रथा के अनुसार अंतिम मन्नतें ले ली और उसके बाद वह बच्चों को पढ़ाने के लिए गई। बच्चे उनको बहुत प्यार करते थे और आकर के उनसे प्रार्थनाएं मांगती थी और बच्चे लोगों ने उसकी प्रार्थना के प्रभाव को अनुभव किया। लेकिन वो बहुत समय के लिए स्कूल में पढ़ा नहीं सकी। उसको टीबी की बीमारी हो गई और इस बीमारी के कारण उसको स्कूल से हट करके इलाज कराना पड़ा और उस समय उसको बहुत तकलीफ़ सहना पड़ा, क्योंकि टीबी के लिए उस समय कोई खास इलाज नहीं था। इसलिए बार बार वो खून उल्टी करती थी, बहुत दर्द होता था। ये सब वो सहती थी, फिर भी वह हंसमुख रहती थी। तो कुछ सिस्टर लोग आकर के उससे पूछा कि ये कैसे हंसमुख
रह सकती है, कैसे इतना खुश जीवन में रह सकती है इतने दुख के बावजूद। तब उसने एक ईश वचन बताया। यीशु ने कहा, योहन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 24, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता वह अकेला ही रहता है, यदि वह मर जाता है तो वह बहुत फल देता है। माने मरने पर हम लोग फल दे सकते हैं, मरने पर जीवन दे सकते हैं। उनको एक समझ था, उनका यह दुख दूसरों के लिए फल देता है। हम लोग कलीसिया के अनुसार और बाइबल के अनुसार रिडम्पटिव सफरिंग ऐसा बोलते हैं। माने जो सफरिंग, जो दुख यीशु ने सहा, वो दुख हमारे लिए उद्धार का माध्यम बन गया। इसी प्रकार हमारे सफरिंग भी, हमारे दुख भी, जब हम लोग यीशु के दुख से मिला करके परम पिता को समर्पित करते हैं, वह भी उद्धार का माध्यम बन सकता है, बनता है। और इसी प्रकार वह दूसरों के लिए प्रार्थना करती थी। उनको काफ़ी दुख सहना पड़ा और उनके मृत्यु 1946 में हुई। उसके 1 साल पहले वह बार बार उसको दौरा होता था। बताते हैं वहाँ के धर्माध्यक्ष बीमार पड़ गए मलेरिया से। उस समय मलेरिया सबको भयंकर बीमारी समझता था। तब वह अपने धर्माध्यक्ष के लिए इसी प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष को बहुत जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उनके जो दुख को मुझे दे दीजिए, उस बीमारी को मुझे दे दीजिए। और वास्तव में वह बीमार पड़ गई और उसके बाद उस बीमारी से वह फिर बाहर नहीं आई और धर्माध्यक्ष कुछ ही दिनों में अच्छे हो गए। और इसी प्रकार वो दुख को स्वीकार करते थे। और जब उसको दुख नहीं मिलता था, उसका मन में एक प्रकार का विचार था कि यीशु मुझे प्यार नहीं करते हैं। जब संत पापा संत योहन पौलुस द्वितीय ने अल्फोंसा को धन्य घोषित किया, उन्होंने उसके बारे में इसी प्रकार कहा, संत अल्फोंसा क्रूस को प्यार करती थी क्योंकि वह क्रूसित प्रभु को प्यार करती थी। संत अल्फोंसा दुख को प्यार करती थी क्योंकि वह दुख में डूबे भरे अपने प्रभु को प्यार करती थी। संत अल्फोंसा हमको एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। वह यह है, हमारे जीवन के हर दुख आशीष बन सकता है जब हम लोग यीशु के समान ईश्वर की योजना समझ करके अपने दुखों को परम पिता के हाथ से स्वीकार करते हैं। यीशु ने अपने दुख के समय में प्रार्थना की, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हम लोगों को भी अपने दुखों को यीशु के परम पिता के हाथ से उनकी इच्छा और योजना समझ करके स्वीकार करना है। स्वीकार करके यीशु के दुखों से मिला करके परम पिता को ही समर्पित करना है। तब ईश्वर हमारे दुखों को आशीष में बदल देंगे। अपने लिए आशीष, अपने परिवार के लिए आशीष, अपने बाल बच्चों के लिए आशीष, दुनिया भर के सभी लोगों के लिए आशीष। यही शिक्षा संत अल्फोंसा हम लोगों को आज देती है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने यिर्मयाह नबी के ग्रंथ से सुना। आज यिर्मयाह नबी अपने लोगों के लिए दया याचना करते हैं। मैं आज के पाठ से 2 वाक्य पढ़ करके आपको सुनाता हूँ, 20 और 21। प्रभु, हम अपनी दुष्टता और अपने पूर्वजों का अपराध स्वीकार करते हैं। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के कारण हमें ना ठुकरा। अपने महिमामय सिंहासन का अपमान ना होने दे। हमारे लिए अपने विधान को ना भूला और उसे भंग ना कर। माने
प्रभु यिर्मयाह प्रभु को याद दिलाते हैं उनके विधान के बारे में। और प्रभु का उत्तर सुनिए। 15वां अध्याय का पहला वाक्य, प्रभु ने मुझसे कहा, यदि मूसा और सामुएल भी मेरे सामने खड़े हो जाते तो मेरा हृदय इन लोगों पर तरस ना खाता। इन्हें मेरे सामने से हटा दो, ये चले जाए। माने ईश्वर बोलते हैं, मैं किसी की भी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? क्योंकि ये लोग केवल आशीष पाना चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं। और ईश्वर किसी की मूसा का भी और सामुएल का भी प्रार्थना नहीं सुनेंगे बोलते हैं। अभी नए विधान की बात सुनिए। ये पुराने विधान की बात है, नए विधान का मध्यस्थ यीशु है। और यीशु का वचन सुनिए, क्योंकि ईश्वर चाहता है, तिमोथी के नाम पौलुस का पहला पत्र 2 अध्याय का 14 वाक्य, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबों के उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया है। और यीशु ने अपने क्रूस मरण, यही है उनका समर्पण, इसके द्वारा उन्होंने हमें उद्धार किया है, हमें धर्मी बनाया है, पवित्र बनाया है। अभी हम लोग यीशु के साथ ईश्वर के सामने खड़े होने योग्य है। हाँ, और उस योग्यता के साथ हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन ये योग्यता पाने के लिए हमको भी पश्चाताप करना है। अपना जितना भी अधर्म है, जिसके लिए यीशु ने प्रायश्चित किया है, हमको छोड़ देना है। छोड़ करके प्रभु की इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार जीवन बिताना है। आज के सुसमाचार में यीशु बोलते हैं, अंतिम दिन एक निर्णय है। अभी कृपा का समय है, दया का समय है। संत फौस्तीना बोलती है कि अभी दया का समय है, लेकिन न्याय का समय आएगा। अंतिम दिन न्याय का समय आएगा। उस समय क्या होगा? यीशु बोलते हैं, मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोरकर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। माने एक अंतिम निर्णय है। इस निर्णय के लिए हमको तैयार होना है और हमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे मध्यस्थ, उन्होंने हमारे लिए प्रायश्चित किया है, हमको धर्मी बनाया है। और वे अभी भी पिता ईश्वर के सामने बैठ करके हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और पवित्र जीवन बिताने के लिए अपने पवित्र आत्मा को हमको हमारे अंदर भेजा है। इस पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग ईश्वर की संतान बन गए हैं, ईश्वर के परिवार के सदस्य बन गए हैं। और ये सब हमारे लिए यीशु ने किया है। इसलिए हम लोगों को आज से ईश्वर की संतान के तुल्य योग्यता के साथ, उस योग्यता के साथ जीवन बिताना है। हम लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, हम संत अल्फोंसा के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम लोग प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में और जीवन की हर घटना को, कठिनाई को, हे परमपिता ईश्वर, यीशु के द्वारा समर्पित करके लोगों के लिए और अपने लिए आशीष का माध्यम बना, उसी प्रकार हम लोग भी अपने जीवन यात्रा में दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना द्वारा, अपने दुख तकलीफ़ों के द्वारा उसको समर्पित करके उनके लिए हम लोग भी कृपा का माध्यम बन सके। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा।
आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।